गाइस, दिस इज मैक हियर। किसी भी बड़े से डेटा को पढ़ने और समझने के लिए लोगों को घंटों का समय लग जाता है या कहीं महीनों भी लग जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पाइथन की एक ऐसी लाइब्रेरीज को जिसकी सहायता से हम किसी भी बड़े से बड़े डेटा को मिनटों में पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, हम उस दिए गए डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की सहायता से काफ़ी सरल भाषा में समझेंगे भी। और ये सब करने के लिए हमें बस पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज को डाउनलोड करना होगा। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गो टू PyCharm whichever you want and open Jupyter Notebook and let's plot the data graphically। तो मैं आ गया हूँ अपने PyCharm में एंड यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि कुछ आपको डाउनलोड करना होगा। सो फर्स्ट यू डू pip install pandas। ओके, सो मेरा ऑलरेडी सेटिस्फाइड है रिक्वायरमेंट, सो इट वोंट टेक टाइम। देन यू राइट pip install matplotlib। ओके, एंड ये भी मैंने डाउनलोड कर रखा है। उसके बाद आप लिखना pip install Jupyter Notebook। ओके, ये भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसका भी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है। तो बट आप जरूर कर लेना क्योंकि आपके हो सकते हैं आपने नहीं किया होगा, तो आप ये कर लेना। उसके बाद नाउ आई विल राइट Jupyter Notebook and it will open me a server within the system. So here is system. Now second thing what you have to do is you have to drag your data to this particular thing. So wherever you have kept your data downloads में या documents में, you just drag your data to this. So I have already dragged my data to data.csv because while creating the file only I have dragged it. Okay, so ये करने के बाद आपको क्या करना है, एक यहाँ पे एक न्यू फाइल पे जाना है, एक नोटबुक क्रिएट करना है, ठीक है। देन यू कैन रीनेम दिस नोटबुक, आई विल रीनेम इट एज practice.pynb, ठीक है। उसके बाद मैं इसको खोल लेता हूँ। ओके, ये मेरा हो गया, जुपिटर नोटबुक खुल गया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल इंपोर्ट सम लाइब्रेरी। सो फर्स्ट आई विल डू इंपोर्ट pandas as pd। ओके, देन आई विल इंपोर्ट फ्रॉम matplotlib इंपोर्ट pyplot as plt। ओके, ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अभी मुझे डेटा को पढ़ना है तो मैं पैंडा का इस्तेमाल करूँगा इसमें, ठीक है। सो व्हाट आई राइट डेटा फ्रेम df इक्वल्स टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर, इसका होता है csv, एंड देन यू पुट द नेम ऑफ द csv। सो माई नेम ऑफ द csv इज डेटा डॉट csv, ठीक है। एंड इसको हम क्लोज कर देते हैं। नाउ इफ आई वांट टू सी द डेटा आई विल जस्ट सिंपली रन दिस। सो यू सी I'll write df and then I'll run this. So you can see that there are around 11,914 rows and 16 columns guys, ठीक है। तो इतने बड़े डेटा को पढ़ने में एक्चुअली में कोई अगर पढ़ना बैठे तो उसको दिन घंटों सालों भी लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन pandas एंड matplotlib की मदद से आपको मैं बताऊंगा बहुत ही सरल भाषा में किस तरह से हम उस डेटा को पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो दिस कंसिस्ट ऑफ समवेयर अराउंड 16 कॉलम्स एंड 11,914 रोज, ठीक है। लेट्स से मैं अभी जस्ट 10 रो को देखना चाहता हूँ, तो आई विल राइट df डॉट हेड और मैं यहाँ पे लिख दूँगा 10, ठीक है। तो पहला 10 रो मेरे को ये दिखाएगा बस 0 to 9 में। अगर मैं यहाँ पे वही चीज़ अगर कर दूँ df डॉट हेड ना लिख के मैं टेल लिख दूँ तो सबसे पीछे वाले से जो 10 रोज होंगे वो दिखाएंगे। सो 11,913, 12, 11, 10 लाइक दैट। So you can see there are lot many functions which are there in pandas. You can use it and there are phenomenal kind of things which you can do with the data. Okay, that is not the scope of this lecture now. So as of now we will keep it as df dot head only ताकि देखने में थोड़ा आसानी रहे आपके लिए, और इसको मैं करके छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि प्लॉट कैसे करते हैं। तो लेट्स से हम प्लॉट किसके बीच में करें, तो प्लॉट मैं कर लेता हूँ। लेट्स से आई प्लॉट दी ग्राफ बिटवीन दी इंजन HP हॉर्स पावर एंड उसके बाद और क्या है इसमें, ठीक है, MSRP के बीच में। तो हॉर्स पावर एंड MSRP के बीच में अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ ग्राफ को तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे आई विल राइट, लेट्स से आई वांट टू मेक ए स्कैटर प्लॉट। सो आई राइट plt डॉट स्कैटर, ठीक है। उसके बाद मैं इसको एक ब्रैकेट ये करूँगा एंड डेटा फ्रेम df एंड देन यू हैव टू राइट इनसाइड दिस engine HP। मेक श्योर दैट यू राइट द करेक्ट स्पेलिंग, अदरवाइज क्या होगा, वो आपका डेटा रीड नहीं करेगा, ठीक है। देन सेकंड थिंग क्या था हमारा, df और इसके बीच में हम MSRP, ठीक है। ये हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज कर दूँगा, ठीक है। तो स्कैटर प्लॉट हमारा हो गया। नाउ अभी मैं स्कैटर प्लॉट, इफ़ यू सी इफ आई प्लॉट दिस यू कैन सी दैट दिस इज ब्यूटीफुल ग्राफ विच हैज़ बीन प्लॉटेड, ठीक। ये बहुत सारे डेटा है इसलिए इतने ऐसे प्लॉट किया हुआ है इसमें, ठीक है। नाउ अभी आपको लेबल करना है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इस ग्राफ का सब कुछ नाम रहेगा, वो अगर मैं देना चाहूँ तो कैसे दूंगा, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, उसके लिए एक होता है plt डॉट एक्स लेवल, ठीक है, एक्स लेवल, और इसमें मैं क्या दे दूँगा। सो एक्स लेवल इज़ नथिंग बट योर लेट्स से MSRP, ठीक है। ये हो गया। सिमिलरली plt डॉट वाई लेवल, ठीक है, LABEL, ओके। और y लेवल में मैं दे देता हूँ हॉर्स पावर, ठीक है।
और इसको मैंने ऐड कर दिया। अब सब कुछ टाइटल अगर देना है तो मैं लिख दूंगा कि PLT डॉट टाइटल, और टाइटल का नाम मैं देता हूँ कि कंपैरिजन SION शीट, ठीक है, कंपैरिजन शीट दे दिया। उसके बाद अब मैं लिख दूँगा PLT डॉट शो। अब आप देखना कि इसमें लेबल रहेगा इसी कंपैरिजन शीट हॉर्स पावर MSRP। तो अगर मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, CO है ना, हाँ छोटा वाला वो, हॉर्स पावर में मैं इसको P को थोड़ा कैपिटल बना देता हूँ अच्छे दिखने के लिए, एंड इसको मैं इसी को भी मैं S कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें शो करता हूँ तो आप देख सकते हैं MSRP हॉर्स पावर एंड कंपैरिजन शीट। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू विद दिस, ओके। सो this was a simple comparison between the horsepower and the MSRP. Now you remember that one E6 is nothing but 1 into 10 to the power 6, that is 10 lakhs, okay. So 10 lakhs multiplied with this and 10 lakhs multiplied with this, like that it will happen, okay. So actually X level नहीं, the Y level is your comparison sheet. So इसको आप क्या कर सकते हो, इसको X लिख दो और ऊपर वाले को Y लिख दो, ठीक है, तभी चेंज हो जाएगा आपका। So this is MRP and this is the horsepower. So you can see, so 200, 400, 600, 800, 1000, 10,000 or 1000, sorry, and then MSRP. MSRP nothing but the price. So 2 into 10 to the power 6, मतलब 10 लाख इंटू 2 20 लाख, और वैसे ही 15 लाख ये हो जाएगा समवेयर अराउंड 1.5 lakhs and something like that. So it will keep on multiplying with the 10 to the power 6. So this is how you plot the graph. And now अगर आपको कुछ काइंड ऑफ ट्रेंड जानना है इसके अंदर में कि कैसे ट्रेंड, कौन सा हॉर्स पावर का कितना ज़्यादा हो रहा है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला का हॉर्स पावर कौन सी इसका है, so everything you can visualize with this particular graph. Not only with this particular graph, because this is just a scattered plot. You can have a histogram also, you can have a different kind of graphs which is there. If you go into the basics of matplotlib का अगर आप जाते हो यहाँ पे, अगर matplotlib.org पे जाओगे तो there are documents which tells you that you can do lot of things in this, lot of ways to display your data, different kind of ways to display your data, so that the understanding part of the thing will remain clear with the with this kind of graphs, okay. The next thing is I wanted to show you that the bar plot which I want to do, which I want to show you. So if I come to this, so मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको यहाँ तक रखता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, एक ग्रुपिंग कर लूँगा मैं, ठीक है। सो मैं देखना चाहता हूँ कि बेसिकली प्राइस वाइज में कैसे दिखता है। तो मैं क्या करूँगा, DF यहाँ पे ये कर दूँगा और मैं लिख दूँगा ग्रुप बाई, ओके। और यहाँ पे मैं एक लिख दूँगा मॉडल, ठीक है, मॉडल। और इसमें मैं क्या करता हूँ कि सबसे जो हाईएस्ट प्राइस रहेगा, बेसिकली मैक्सिमम प्राइस MSRP, ठीक है, इसको क्लोज कर दो डॉट मैक्स। सो मैक्स फंक्शन आई एम यूजिंग ओवर हियर, ताकि मैं मैक्स इसमें कैलकुलेट कर सकूँ, ठीक है। और इसको मैं सॉर्ट कर दूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ कि डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, और इसमें मैं लिख दूँगा कि असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स, तो ऑटोमेटिकली ये मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा, ठीक है। तो असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं आ जाता हूँ, मैं पहला 10 रोज ले लेता हूँ। सो आई राइट हेड, हेड 10, ठीक है, ये हो गया, पहला 10 रोज ले लिया। उसके बाद मैं अब आ जाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे से अगर इसको रन करता हूँ तो आप देखो, सो इट हैज़ गिवन मी फर्स्ट 10 वैल्यूज़। सो मॉडल वाइज में इसने मेरे को दे दिया कि सबसे जो महंगा मॉडल है वो वेरॉन का है 16.4, विच की कीमत है समवेयर अराउंड 26,5,902, ठीक है। सिमिलरली रेवेंटन है, एंजो है, 62 है, SLR है, लाइक दैट, मैक्लेरन, एवरीथिंग इज देयर। सो दीज आर द थिंग्स दे आर शोइंग अस। नाउ आई वांट टू प्लॉट इट विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। सो अगर मैं ऐसे किसी को डेटा दिखाऊँ तो शायद वो समझने में उसको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करूँगा तो वो इमीडिएटली समझ जाएगा वो बंदा, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ डॉट प्लॉट की प्लॉट करता हूँ, और मैं काइंड में ले लेता हूँ एक बार टाइप का, ठीक है, बार। इसको मैं एक कॉमा से सेपरेट कर दूंगा। देन आई विल राइट, इसमें मैं दे दूंगा फिक्स साइज़। बेसिकली फिगर साइज़ क्या होना चाहिए आपका, तो फिक्स साइज़ में इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ, अभी के लिए लिख देता हूँ 5,10, ठीक है, सॉरी 5, इसको 5,10, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं इसको वापस से एक सेपरेट करता हूँ कॉमे से, एंड देन आई राइट टाइटल, और टाइटल में मैं इसको दे दूँगा कि प्राइस ऑफ व्हीकल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, DES, डिसेंडिंग का स्पेलिंग क्या होता है, DECNDING ऑर्डर, ठीक है, ओके, ये हो गया आपका। और इसको फिर आप क्लोज कर देना। ये क्लोज करना भूलना मत, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आपको वो एरर दिखा देगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा PLT.show, ठीक है। शो करने के बाद ये मुझे ग्राफिकल ऑर्डर में दिखाएगा। इसको पहले आपको यहाँ पे करना है और इसको क्लोज भी करना है इसको, ठीक है। नाउ यू सी
नाउ यू कैन सी दैट दिस प्राइस ऑफ व्हीकल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो सबसे पहले वेरियन फ्रिक्शन 0.6 वाला ये ग्राफ है यहाँ पे। ओके, सबसे पहले ये वाला दिखाया है, उसके बाद जो महंगा है वो ये दिखाया है, उसके बाद जो महंगा है वो ये दिखाया है, येंजो, देन 62, फैंटम एंड लास्ट में 57। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ शोइंग इट। नाउ अगर मैं ये ग्राफ किसी को दिखाऊंगा तो उसको बहुत ही आसानी से उसको समझ में आ जाएगा कि है क्या ये, ठीक है। दिस इज अगेन 1E6 इज नथिंग बट 10 to the power 6 into 1, दैट इज़ दी वैल्यूज़। सो उसको वैल्यूज इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ निकलता जाएगा उसमें, ठीक है। सो दिस इज हाउ ग्राफ्स आर रिप्रेजेंटेड। द पाइथन लाइब्रेरीज आर यूज टू रिप्रेजेंट द ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा। सो इफ़ यू सी द डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा था यहाँ पे। अगर मैं df डॉट अगर यहाँ 100 अगर मैं कर दूँ और फिर मैं इसको रन कर दूँ तो आप देखो कि कितना डेटा हो जाता है। लाइक दैट वी आर हैविंग समवेयर अराउंड 11,000 रोज। सो अगर मैं 11,000 अगर मैं यहाँ पे कर दूँगा तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको दिखने में परेशानी हुई तो उसके लिए मेरे को कोई अलग सा ग्राफ यूज़ करना पड़ेगा। एंड देयर आर मेनी graphs which can be used and there are many things which are there. So this is how you represent the data. This was a very short tutorial regarding matplotlib. I just wanted to show you that how you can represent your data with the help of graphs. Thank you so much for watching me and I'll see you in the next video. This is Mac signing off.